गाइस, वेलकम टू एमिनेंट क्लासेज। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है। कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश वो 5 भागों में बटा हुआ था, जिनमें से हमने मरुस्थल के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम दूसरे भाग अरावली पर्वतमाला के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, इसकी चोटियाँ कौन कौन सी है, उनकी ऊंचाई क्या है, इनका विस्तार जो अरावली है उसका विस्तार कितना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माण काल की कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका निर्माण कब हुआ था। इसके बारे में हम बात करें तो निर्माण काल था अरावली का, वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका निर्माण काल बता दिए। इसके अंदर प्री कैम्ब्रियन काल और अन्य जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसके अनुसार हमें आंसर करना है। तो इसका आंसर है निर्माण काल कब हुआ था अरावली पर्वतमाला का, प्री कैम्ब्रियन काल में। अब हम बात करें तो कि ये किसके समकालीन है, तो जो अरावली पर्वतमाला है वो अपलेशियन जो पर्वतमाला है जो अमेरिका के अंदर है उसके समकालीन है जो अरावली पर्वतमाला। आज हम उसके विस्तार की बात करें कि अरावली है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है और उसकी राजस्थान में उसकी कितनी लंबाई है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो अरावली है उसकी कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, जो लगभग 80% भाग है अरावली पर्वतमाला का वो राजस्थान में है। अब हम औसत ऊंचाई की बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला है उसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अब हम बात करें कि अरावली है उसको क्या क्या बोला जाता है, मतलब उसके अलग अलग नाम कौन कौन सी नाम, उसके निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसका अरावली का क्या नाम था, अब क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करें तो अरावली को एक उसकी निर्माण प्रक्रिया के दौरान अरावली को एक वलित पर्वतमाला भी कहा गया है। कौन सी पर्वतमाला कहा गया है, वलित पर्वतमाला भी कहा गया है। किसके दौरान, निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसे वलित पर्वतमाला भी कहा गया है। अरावली है एक प्राचीनतम पर्वतमाला है और यह एक अवशिष्ट, इसके बताया जाता है कि जो अरावली है वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब हम इसकी दिशा की बात करें कि जो अरावली है उसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके बारे में हम बात करें तो इसकी जो दिशा है वो कहाँ से है। गुजरात के पालनपुर के खेड़ बर्मा जहाँ गिरनार हिल्स है वहाँ से लेकर दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वहाँ तक जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है या उसकी दिशा है। दिशा तो हो गई इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और कहाँ से कहाँ तक है ये, गुजरात का जो पालनपुर शहर है वहाँ की खेड़ बर्मा से जो वहाँ पे गिरनार हिल्स है वहाँ से लेकर दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है वहाँ तक है। और राजस्थान में ये कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है, राजस्थान में ये खेतड़ी झुंझुनू के पास जाकर अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहाँ तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक है, बाकी दिल्ली हरियाणा में आ जाती है। आगे हम बात करें कि जो अरावली पर्वतमाला है उसको किस प्रकार बांटा गया है जो राजस्थान है उसके अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम देखें इधर तो इधर ये झुंझुनू आ गया अरावली पर्वतमाला के लिए, और इधर ये राजस्थान है, मान लो ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान में यहाँ से जो गुजरात है तो यहाँ से है तो ये माउंट आबू उसे लेकर ये झुंझुनू तक जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है। अब हम बात करें तो ये झुंझुनू से लेके सिरोही तक इसका विस्तार है। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। झुंझुनू से लेकर जयपुर को उत्तरी अरावली बोला गया है, और जयपुर से लेकर जो उदयपुर है उस वहाँ तक इसे मध्य अरावली बोला गया है, और राजसमंद से लेकर सिरोही तक इसे मेवाड़ अरावली या दक्षिण अरावली बोला गया है। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, आबू अरावली और मेवाड़ अरावली।
अब इसकी चोटियों के बारे में बात करें कि जो उत्तरी अरावली है उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो कितनी है 1055 मीटर है, सीकर में है। ये एक्सटेंशन ऑफिसर जो उद्योग प्रसार अधिकारी उसकी एग्ज़ाम थी, उसके अंदर पूछा गया था कि जो ये शेखावाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर है। इसके बारे में ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो जयपुर से राजसमंद के मध्य जो मध्य अरावली है वहाँ पे 2 सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं अजमेर के अंदर। एक तो है टोडगढ़ जो 934 मीटर है, दूसरी है तारागढ़ जो 873 मीटर है। और दक्षिण अरावली है उसमें सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कितनी है 1722 मीटर। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर 1722 मीटर। बहुत सारी एग्ज़ामों के अंदर राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है और अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ पर है, और इसके मध्य अरावली, उत्तर अरावली और दक्षिण अरावली के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर के अंदर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर के अंदर। और अरावली का सबसे कम विस्तार है वो है अजमेर के अंदर। ध्यान रखना है कि अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर के अंदर है और अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर के अंदर है। अब हम अरावली के बारे में अध्ययन करते हैं, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के बारे में। तो उत्तर अरावली के बारे में हम बात करें तो उत्तर अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, झुंझुनू से जयपुर तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर है और वो कहाँ पर है, वो सीकर के अंदर है। अब हम मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली कहाँ से कहाँ तक है, जयपुर से राजसमंद तक है और इसकी 2 चोटियाँ हैं। एक तो टोडगढ़ जिसको हम मोरमजी भी बोलते हैं, उसकी ऊंचाई है 934 मीटर। दूसरी है तारागढ़ जो इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। हम दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली है वो राजसमंद से लेकर सिरोही तक है और उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। और कितनी है उसकी ऊंचाई, 1722 मीटर है और ये सिरोही के अंदर है। जो दक्षिणी अरावली है इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो मेवाड़ अरावली और एक आबू पर्वत अरावली। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आबू पर्वत अरावली और दूसरी मेवाड़ अरावली। अब हम आगे बात करते हैं दक्षिण अरावली के बारे में कि दक्षिण अरावली है, आबू पर्वत है, मेवाड़ अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आबू पर्वत है उसका विस्तार है वो सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। और मेवाड़ अरावली है उसका विस्तार है वो है उदयपुर और राजसमंद के अंदर। अब हम सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें तो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, जो आबू पर्वत है वहाँ पर सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। और जो मेवाड़ अरावली है उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है जरगा जो है 1431 मीटर है। थैंक यू।